जियाओली एक चालाक और लालची औरत थी जो अपने अमीर पति की मौत के जरिए अरबों की विरासत पाना चाहती थी। उसने पहले उसे मगरमच्छों से भरी नदी में कूदने के लिए उकसाया, लेकिन वह आदमी सिर्फ मजाक कर रहा था और सुरक्षित निकल आया। जियाओली बाहर से मुस्कुराई, लेकिन भीतर उसका इरादा और भी खतरनाक हो गया। इस बार उसने पति को ऊंची चट्टान से छलांग लगाने के लिए मीठी बातों में फंसा लिया। आदमी ने भरोसा किया और कूद गया, लेकिन इस बार वह कभी वापस नहीं आया। जियाओली ने दिखावे के लिए घबराहट का नाटक किया, मगर अंदर से वह जीत का जश्न मना रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह नाव में अकेली है और स्पीड बोट चलाना नहीं जानती। मदद के लिए पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं था। डर और घबराहट में उसने खुद नाव चलाने की कोशिश की। इंजन चालू हो गया, लेकिन नाव बेकाबू हो गई और चाबी नदी में गिर गई। तभी सामने झरना दिखा। जान बचाने के लिए उसने कूदने की सोची, मगर उसे तैरना नहीं आता था। गलती से उसने लाइफ बॉय भी गलत तरह से फेंक दिया। किस्मत से झरना बहुत ऊंचा नहीं था और वह बहकर किनारे पहुंच गई। जंगल में अकेली, बिना सिग्नल और खाने के उसने जिंदा रहने की ठानी। अजीब बात यह थी कि वह हल्का मेकअप कर, चमकदार लाल ड्रेस पहनकर जंगल में घुस गई। तभी उसका सामना एक भालू से हुआ। ऊंची हील्स उतारकर उसने भालू की तरफ फेंक दी और किसी तरह जान बचाकर भाग निकली। रात को ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश नाकाम रही। भूख में उसने जहरीले मशरूम खा ली, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आया तो जंगल में आग और गिरता हुआ पेड़ उसकी मुसीबत और बढ़ा गया। एक छोटी सफेद लोमड़ी उसकी मदद से रास्ता दिखाती रही, मानो वही उसकी किस्मत की रक्षक हो। कई दिनों बाद उसे एक स्पीड बोट दिखी। उसने कपड़े उतारकर इशारे किए, तब जाकर उसे बचाया गया। लेकिन नए लोग भी भरोसे के काबिल नहीं निकले। एक आदमी ने उस पर हमला किया, तभी एक महिला फॉरेस्ट रेंजर ने उसकी जान बचाई। गुंडों से पीछा, गोलियां, खराब नाव और भागते हुए मौत का खेल शुरू हो गया। रेंजर की बहादुरी और जंगल में जिंदा रहने की कला से दोनों कुछ समय तक बचे रहे। अंत में गुंडों को फंसाने की योजना बनी। नाव चुराने के दौरान रेंजर घायल हो गई, लेकिन फिर भी उसने जियाओली को बचाया। जियाओली डर के मारे नाव में छिपी रही, जबकि रेंजर आखिरी दम तक लड़ती रही। कहानी का अंत अधूरा था। जियाओली रोती हुई डूबती नाव में पड़ी थी और उसकी सारी साजिशें उसी नदी में डूबती जा रही थी।